प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 12 माया से बचो के बारे में बात करेंगे। माटे कोट पशान को ताला, सोईक बंद सोई रखवाला, सुबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना। ज्यों किसान किसानी करी, उपजे खेत बीज नहीं परी, छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु औचेला, तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई, भूखी भूखी कुकुर मरी गयो, काज न एक सियार से भयो, साखी मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रही जाए, अचरज एक देखो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। भावार्थ, जड़ शरीर रूपी किला में जड़ बुद्धि का ही ताला लगा है। ये जंगल जीव का ही बनाया है और वही इसका रखवाला है। इस अपने बनाए वन विस्तार को देखकर इसके संभावित विनाश एवं बंधनों से जीव भयभीत हो गए और उससे उद्धार पाने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास गए। किंतु ब्राह्मणों और वैष्णवों को एक ही प्रकार देवी देवादि की कल्पनाओं में उलझे हुए समझो। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल तो खूब पैदा हो, परंतु उनमें दाने न लगे। इसी प्रकार गुरुओं के वाक्य जाल का विस्तार तो बहुत हो जाए, किंतु उसमें तत्वबोध एवं स्वस्वरूप ज्ञान न हो तो वाक्य जाल निरर्थक ही है। अतएव है कल्याण इच्छुक, केवल रोचक वाक्य जाल का धकापेल छोड़ो। इसमें पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब जाते हैं। हे भाई, तीसरे वे वंचक उपदेशक रूप शिकारी भी डूबते हैं, जो संसार रूपी वन में अज्ञान की अग्नि लगाकर उसे भस्म कर रहे हैं। वंचक गुरु श्वानवत भूख भूख कर मरते हैं, किंतु डरपोक गीदड़ क्या क्रांति करेंगे। कहो भला, बिल्ली के साथ में चूहे की जान कैसे बच सकती है? अर्थात जीव माया से संबंध कर कैसे सुरक्षित रह सकता है? हे संतो, एक आश्चर्य देखता हूं कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मनमाया जीव को पतित कर रही है। व्याख्या, ये शरीर मिट्टी का कोट है और इसमें पत्थर का ताला लगा है। शरीर तो जड़ है ही, और जब इसमें बुद्धि भी जड़ रहती है तब कल्याण की क्या उम्मीद की जा सकती है? आदमी ने अपने जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा रखा है। जड़ बुद्धि का अर्थ है बिना विवेक किए कुछ भी मान लेना। कितने लोग सोचना, विचारना, चिंतन करना पाप समझते हैं। चोर सूरज से इसलिए नफरत करता है कि उसके उगने पर चोर का प्यारा अंधकार गायब हो जाएगा और उसे चौरत्व कर्म करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कितने लोग निर्णय, वचन तथा तत्व विवेकपूर्ण सत्संग एवं सद्ग्रंथों से इसलिए दूर रहते हैं कि इनसे उनका कर्मकांड उड़ जाएगा। जड़ता मृत्यु है एवं गतिशीलता जीवन। अंधविश्वास जड़ता है, चिंतन गतिशीलता है। सद्गुरु कहते हैं कि जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव विवेक एवं परख को श्रेय दो। हर जगह असत्य का त्याग तथा सत्य का ग्रहण करो। सोईक बंद सोई रखवाला, ये शरीर तथा शरीर से संबंधित घर, धन, परिवार तथा मन की मान्यताएं एक महान वन है जो जीव का सृजा हुआ है। जीव ही इस वन का पोषक और रक्षक है, परंतु अपने ही बनाए इस महारण्य को देखकर जीव भयभीत होता है। भय के दो कारण हैं, नाश होने की संभावना और बंधन। शरीर नाशवान है, धन नाशवान है, परिवार नाशवान है। जितनी भौतिक चीजें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, वन है, सब तो नाशवान है। इनके नाश की संभावनाओं को लेकर जीव भयभीत हो जाता है। जिनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती है वो इन्हें बंधनों के रूप में देखता है। वो इनमें बंध जाने के भय से भीत होता है। भयभीत जीव ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं कि वे कुछ कृपा कर देंगे और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहेंगे या हमारे भवबंधन कट जाएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में गिरफ्त है। दोनों ही थोड़ा भेद रखते हुए वही कर्मकांड, वही दैववाद, वही चमत्कार और महिमा में भूलने और भुलाने वाले हैं। सारासार की सर्वचा परख, सारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहां कहां है। किसान के खेत में पौधे तो खूब उगे, डंठल बहुत हो जाए
और उनमें दाने न पड़े तो खेत में डंठलों का बोझ होने से क्या लाभ। इसी प्रकार शास्त्र बहुत बढ़ जाए, बड़े बड़े महाकाव्य और पुराण बन जाए, वचनों की सर्वत्र झड़ी लग जाए, परंतु उनमें सच्चा स्वरूप बोध न हो तो वाक्य जाल से क्या हुआ। सद्गुरु कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों की परख नहीं है। धर्म के नाम पर साधक को परमुखापेक्ष ही बनाया जा रहा है। जीव को दैव गोसाइया का मोहताज बनाकर अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रखा गया है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, ऐ साधक नर, तू इस वाणी जाल के झेलिक झेला को, धकापेल को छोड़ दे। तू वाणी जाल की धकाधुकी में क्यों पड़ता है? मिथ्या महिमा की सारी वाणियां तुम्हें फंसने के जाल है। ऐसे वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेले दोनों अज्ञान सागर में डूबे हैं। तीसर बूढ़े पारद भाई, यहाँ पारद का अर्थ है पारधी। पारधी का अपभ्रंश पारद है। पारधी का अर्थ है शिकार करने वाला, बधिक। तात्पर्य है धोखेबाज उपदेशक। पुराकाल से आज पर्यंत ऐसे अनेक उपदेशक हुए और है जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ बनाने में लगे रहे और लगे हैं। आगे भी वंचक उपदेशक होंगे। ऐसे लोग बुद्धि और प्रतिभा के सागर होते हैं और वे अपनी सारी बुद्धि एवं प्रतिभा जनता को बेवकूफ बनाने में लगाते हैं। वे अनेक जालसाजी अपनाकर वाचा सिद्धि, कर्म सिद्धि आदि के झूठे तमाशे सत्यवत दिखाते हैं। वे अपनी वाचाली से लोगों को प्रभावित कर अपना स्वार्थ साधते हैं और जनता को सतपथ से दूर रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जैसे बधिक जंगल में आग लगाकर शिकार को घेर लेते हैं और उन्हें मारते हैं, वैसे ये वंचक उपदेशक है। ये संसारवन में आग लगाने वाले और लोगों को विदग्ध करने वाले हैं। आचरणहीन वक्ता केवल भूख भूख कर मरते हैं। रहनी के बिना बकबक करना श्वानवत भूखना ही है, अथवा कुत्ते जराजरासी बातों में भूंकते हैं। भ्रमोपदेशक जराजरासी बातों में हवाई महल बनाते हैं। सार यह है कि ऐसे लोग बातें तो बहुत करते हैं, परंतु उनमें सार बहुत कम या कुछ नहीं रहता। काज न एक सियार से भयउ गीदड़ की तरह डरपोक आदमी कौन सी उन्नति का काम कर सकता है। डरपोक व्यक्ति न गलत बातों के प्रति विद्रोह कर सकता है और न सही रास्ते पर चलने के लिए साहस कर सकता है। ऐसा आदमी कोई भी उन्नति का काम इसलिए नहीं शुरू करता कि उसके असफल होने का भय लगा रहता है। ऐसे लोग सत्य और उन्नति पद के राही नहीं होते। जैसे बिल्ली के साथ रहकर चूहे का कल्याण नहीं है, वैसे माया के साथ रहकर जीव का कल्याण नहीं है। कितने ही ज्ञानी ये समझते हैं कि भोग और योग साथ साथ बन जाएंगे। वे राजा जनक का काल्पनिक उदाहरण देते हैं। भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता है। वो योग कैसे साध सकता है? पूर्ण योग के लिए भोगों का सर्वथा त्याग करना ही पड़ेगा। कुसंग में संयम का रह पाना कठिन है। जिन प्राणी, पदार्थों, स्थान, देश, समाज आदि के संपर्क में रहने से मन में विकार आने की संभावना हो, उनसे दूर रहकर ही अपनी स्वरूप स्थिति बन सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य देखता हूं कि हाथी सिंह को खा रहा है। संसार में यह देखा जाता है कि सिंह हाथी को मार खाता है, परंतु यहां तो हाथी ही सिंह को मार कर खा रहा है। मन हाथी है, सिंह जीव है। जीव मन को अपने अधीन रख सकता है, परंतु उल्टा हो रहा है। मन ही जीव को पतित कर रहा है। हे समर्थ जीव, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे तेज प्रकाश के सामने मनमाया रूपी अंधकार कहां टिक सकता है? तू अपने महत्व को नहीं समझता, इसलिए मायामन बलवान लगते हैं। जब तू अपने महान बल को समझकर सावधान हो जाएगा, तब माया मर जाएगी और मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।